जब भक जल रहा है, क्या कहते हैं, पंचलेट जी, तो काहे ला वहां दिया जलाइएगा? नहीं, एक और बात ये इस बात की भी देखिए, चर्चा बार हो बार रही थी। वो इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं। याद कीजिएगा, आप आज बैठे हुए थे वहां जी। पे और आप ये बात बोल रहे भी थे मुझे, वो बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि सबका छोड़िए बात, हाँ, एक के नेता एक के नेता है नीतीश एक के कुमार, पंचलेट जल रहा है, हाँ। कोई दिया सलाई जलाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। उसी से जलेगा सब। बात आरसीपी सिंह को काट रहे हैं। देखिए, एक पक्ष तो आरसीपी सिंह का तभी काट दिया गया जब वो मंत्री बने और नीतीश कुमार को बाईपास किया। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली आंख दिखाने नहीं गए थे, आंख दिखाने गए। आंख दिखाने गए। नीतीश कुमार के पास इतना समय नहीं है कि वो घूम घूम कर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सके। जी, ये काम आरसीपी सिंह को दिया हुआ था। जी, संगठन के अघोषित नेता आरसीपी सिंह थे। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के अघोषित आरसीपी सिंह थे। जी, सारे कार्यकर्ता आरसीपी सिंह को अभी भी, मैंने ललन सिंह के बनने के बाद उन्होंने तोड़ जरूर किया है, स्लीपर से जड़ घींच के निकाल रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रभाव है और ये प्रभाव कुछ मीटिंग में दिख जाएगा। बिल्कुल। जिस दिन जदयू भाजपा का रिश्ता खत्म होता है या नीतीश कुमार और भाजपा में दुराव होता है, तो आरसीपी सिंह पर एक तलवार उस वक्त ही लटक जाएगी। कितना तोड़कर ला रहे हैं, कितना ला रहे हैं। ये तोड़कर जो ले आने की बात होगी वही तय करेगा कि आरसीपी सिंह का भविष्य क्या होगा। जी, आरसीपी सिंह खुलकर विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि आज अगर विरोध करेंगे तो आज टूट जाएगा, आज टूट जाएगा तो आज ही ना मंत्री रहेंगे ना राज्यसभा के सांसद। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा आपका प्रिय शो। आप लोगों की तो लॉटरी ही लग गई है। अब बिहार के हर गली में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जा रहा है जो भारत लाइव को सोशल मीडिया साइट्स पे सर्च कर रहा है और सर्च करने के साथ साथ धीरे से पंचनामा को ढूंढते हुए पंचनामा पर पहुंच जा रहा है। आप पंचनामा पर ये देख रहे हैं, भारत लाइव के फेसबुक पेज पे से देख रहे हैं। और सबसे पहले जितने भी जो दर्शक हैं हमारे, उनका आभार। आप नए बना हुआ जो चैनल है, जो नया चैनल बना है, हमारी जो नई एजेंसी खुली है, उस पर भी आप अपना भरपूर प्यार दे रहे हैं और आपका यही भरोसा है जिसको लेकर के जब इतना बड़ा पहाड़ भी टूटता है तो हम लोग रत्ती भर भी नहीं घबराते हैं। दूसरे लोग घबराते हैं, अनाप शनाप लिख देते हैं जी, कभी ना आने की बात कह देते हैं, लेकिन दर्शक और हमारा क्या रिश्ता है ये हमसे और आपसे बखूबी कोई नहीं जान सकता है। और यही आलम है कि आप पंचनामा को इतना प्यार दे रहे हैं कि मात्र 20 घंटा के भीतर आप हजारों हजार लोगों तक इसे पहुंचा दे रहे हैं, इसे देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। अब बिहार को जान लेते हैं। बिहार के जैसे ही आप जाने जाते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना चेहरा लिए आगे आपको वेलकम टू बिहार करते हुए नजर आएंगे जी। ऐसे में होता है क्या कि जब कोई बड़ा चेहरा होता है तो उसके नीचे एक बड़ा अंधेरा भी होता है। कहावत है कि जो रोशनी दिखाता है उसके पीछे अंधेरा खुद होता है जी। तो नीतीश कुमार जी खड़े हैं बड़ा चेहरा लेकर के जदयू में, लेकिन गुटबाजी जदयू में कैसा है ये अब बताने की जरूरत नहीं है। हमने देखा ललन सिंह जी आए, आरसीपी सिंह जी आए, किसका डब्बा पैक हो रहा है। अब बाहर से मिठाइयों को जो एकत्रित किया जा रहा है तो भोज के लिए, तो इसमें भी ये देखा जा रहा है कि किस डब्बे में मिठाई जाएंगे जी। मानते हैं कि ये तमाम चीजें आयोजन जो है शादी के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन डब्बा वो लिफाफा किसका होगा उसके लिए सब लोग लगे हुए। ऐसे में कुशवाहा समाज को लेकर के नीतीश कुमार हमेशा से उत्साहित रहे हैं और उसी उत्साह का नतीजा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने पार्टी में शामिल कराते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं और उन्हें एमएलसी राज्यपाल कोटे से मनोनयन करके एमएलसी बनाते हैं। इसके बाद संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाते हैं। उमेश कुशवाहा की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। आरसीपी सिंह जी केंद्रीय मंत्रालय पकड़ लेते हैं। ये तमाम समीकरण दिखा, यानी कि सीधे तौर पर स्पष्ट है कि नीतीश कुमार लवकुश समीकरण पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार जी को जो मिठाई पसंद है वो अगर कोई लेकर के जाए तो नीतीश कुमार जी तो उस पर खुश होंगे ही, मना थोड़ी करेंगे। तो लेकिन बात यही है कि मिठाई का डब्बा अब नीतीश कुमार के पास पहुंचाने की होड़ लगी है। अब वो मिठाई का डब्बा है कुशवाहा वाला जी। नीतीश कुमार के पास सभी लोग चाह रहे हैं जदयू में कि हम कुशवाहा समाज का एक मुश्त वोट बैंक लेकर के पहुंचे। और ये बात आरसीपी सिंह जी भी पहुंच रहे हैं, चाह रहे हैं।
आरसीपी सिंह जी मान रहे हैं कि उनका डब्बा पैक किया जा रहा है, तो एकमात्र वो मिठाई है, वो मिठाई का डब्बा है कुशवाहा वाला, जिसको लेकर के अगर नीतीश कुमार के पास जाते हैं तो बातें हो जाएगी। चलिए अब सीधे बताते हैं आपको खबर कि पटना में एक बड़ा आयोजन हो रहा है, कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच। पहले भी सुन चुके हैं आप, पूरे बिहार के भीतर जो है एकदम जड़े तक समाई हुई है इस मंच की। कुशवाहा समाज की राजनीति करता है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और तो और बात कहें, उमेश सिंह कुशवाहा जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे तो कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच के संयोजक ही थे जी। और ऐसे में उनके घर पर दफ्तर भी चलता था जहां पे वो अभी रह रहे हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बने, जदयू के तो प्रिंट करवा दिए उसको, लेकिन अब उसी का महासम्मेलन एक हो रहा है पटना के एक निजी होटल में, और खबर आ रही है कि आरसीपी बाबू का बड़ा हस्तक्षेप है। देखिए ये कौन सी तैयारी है, बहुत हम बात कर लिए। अब सीधे चलते हैं अपने डॉक्टर महोदय के पास, डॉक्टर साहब के पास। ये कौन सा तैयारी चल रहा है इस डब्बा के पीछे? देखिए ये हमारे पंचनामा का जो रीबूट हमने किया है नए चैनल पे, ये चौथा एपिसोड है। हाँ। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूँ दर्शकों को कि 4 दिन में आपने 2000 के आसपास हमें सब्सक्राइब कर लिया है जी। एक वीडियो जो हम लगातार डाल रहे, तो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि 100 भी व्यू आएंगे, लेकिन 800, 900, 1000 व्यू करते आज आपने जो हमारा लेटेस्ट पंचनामा का एपिसोड है उस पर 4000 के आसपास व्यू दिया है। 6000 माफ कीजिए। तो ये पहला, आप समझ रहे हैं, ये पहला वीडियो, दूसरा वीडियो अगर 6000 जा रहा है, मतलब स्पष्ट है कि आपने हमारा नीति तय कर दिया है। बिल्कुल, अपना प्यार आपने दिखा दिया है। अब बस हमें वो हिम्मत बनाए रखना है जी। तो इसके लिए तो बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों का। अब बात करते हैं कि जिस चर्चा को हमारे जो सहयोगी हैं सुमन वो लेकर आए हैं। देखिए विषय स्पष्ट है, नीतीश कुमार को लौकुश चाहिए। हाँ। लेकिन कल ही पंचनामा मैंने स्पष्ट किया था कि लौकुश का समय जो है वो नीतीश कुमार के हिसाब से उपयुक्त नहीं है जी। देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा बाहर चल रहे हैं, आरसीपी सिंह का पर काट दिया गया है जी, भूमिहार राज की तरफ बढ़ रहा है आरजेडीयू, तो फिर कैसे लौकुश है? लौकुश जा नहीं रहा है कहीं। नीतीश को आवश्यकता है इस पकवान की, फिर बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिलहाल उनका मूड डेजर्ट खाने का है जी। तो डेजर्ट तो प्लेट में रखा हुआ है, आप जो बोल रहे थे, मना थोड़े करेंगे, लेकिन दाल भात रोटी सब्जी तो चाहबे कीजिए, चाहिए, वो तो स्टॉक है, तो चाहिए, डेली चाहिए। दाल भात के बिना पेट थोड़े भरेगा, कितना मलाई कोफ्ता खाइएगा। अब बात समझिए, ये चर्चा करने का मकसद हमारा ये है कि सियासी गलियारों में, जदयू में जिसमें ज्यादा आपका नाक घुसता है जी, उसमें अब चर्चा हो रही है कि क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा, क्या करेंगे आरसीपी सिंह। उपेंद्र कुशवाहा कहीं वापस नहीं ना भाग जाएंगे। एगो बिहार के बहुत पुराने पत्रकार तो कह रहे हैं कि छोड़ के भाग भी जाएंगे। मतलब उन्होंने तो लिख दिया कि जा रहे हैं, या शायद उनको मन में कि चले ही गए, जो भी हो। लेकिन आरसीपी सिंह कैसे छोड़ देंगे इस पार्टी को? खबर तो ये भी आ रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह बहुत जल्दी भाजपा की तरफ जाने वाले हैं। उनका टर्म खत्म होगा राज्यसभा का, तो वो भाजपा से चले जाएंगे। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश की पार्टी तोड़ के पार्टी बनाएंगे। मतलब समझ रहे हैं आप, एक तो नीतीश कुमार को पहले ही पार्टी उनकी जदयू तोड़कर कुशवाहा अलग रालोसपा बनाए थे, फिर यही काम कह रहा है लोग कि बंद करेंगे आरसीपी सिंह। तो आज हम यही स्थापित करने वाले हैं कि आरसीपी सिंह पार्टी बनाएंगे, भाजपा के साथ जाएंगे, या यहीं रहकर अपना पर कतरवाएंगे जी। देखिए एक पंख तो आरसीपी सिंह का तभी काट दिया गया जब वो मंत्री बने और नीतीश कुमार को बाईपास किया। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली आंख दिखाने नहीं गए थे, आंख दिखाने गए थे। और आंख दिखाना नीतीश कुमार का भाजपा को रास नहीं आया। भाजपा ने बैकडोर से आरसीपी के साथ सेटिंग कर ली और आरसीपी को उसके बदले रिवॉर्ड किया। आप मुझे धोखा दीजिए, आपको कोई रिवॉर्ड करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ ये जरूर बात है कि सीधे ढंग से आपसे बदला नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि रोज आप हमारे साथ बैठे रहते हैं जी। तो एक तरीका जरूर निकालूंगा, एक व्यवस्था जरूर करूंगा कि आपको वह बात समझ में भी आ जाए और आपका जो हमारा रिश्ता है उसमें बहुत मैंने असर न पड़ते हुए आप साइड लाइन हो जाए। और यही राजनीतिक सर्जरी नीतीश कुमार करते आए हैं। हाँ बिल्कुल। और इसी कंपाउंड डिग्री करते हैं ललन सिंह जी। और ललन सिंह आज पार्टी में जो एक छत्र राज स्थापित करने की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके पीछे एक पूरी रणनीति है। उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में कर एक दिन आवश्यकता पड़ी तो चले गए और उन्होंने कहीं ना कहीं उनके पार्टी के लोगों को अपने पाले में कर लिया। मैंने आपको कल स्पष्ट बोला कि बिहार में टेंडर ठेका में ललन सिंह का सीधा हस्तक्षेप हो गया। बिल्कुल। और इतना बड़ा हस्तक्षेप हो गया है कि ये जो पूरा बेल्ट है भूमिहारों का वो पूरा एक्टिव हो गया। ये तो पहले से मैं कह रहा हूँ कि
ठेकेदार वर्ग है जी और ये जमकर इसमें इन्वॉल्व हो गया है। यानी बिहार में सरकार गिरने की संभावनाओं को फिलहाल शून्य कर दिया गया है। जी यूपी के बाद ही कुछ जोड़ घटा होगा। आपने कल ही आपने बताया था कि पैसा किसका किस बिल्कुल सबका फंसा हुआ है, सबकी गर्दन फंस गई है और पैसा उसके सामने कोई धोखा नहीं करना चाहता है बाबू, मैं बता दूं। और ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह का एक तरह से कहा था पर तो कटा ही हुआ था और कहीं ना कहीं कम हो जाता है ताकत, क्योंकि मैंने देखा था, आपको मैंने दिखाया भी था कि ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बावजूद पूरा मजमा था वो आरसीपी के यहाँ लग रहा था। हाँ आरसीपी ने तो ये भी कह दिया था कि हाँ हमारा जो मंत्रालय है उसमें व्यवस्था कर दी है, सारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा, जदयू में आकर के कह दिए थे सबको मिलेगा। हाँ। क्या मिलेगा भगवान जाने, लेकिन मिलेगा। अब राजनीति में मिलेगा ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी राजनीति में बताइए कि क्या केवल विचारधारा के चलते कार्यकर्ता आज लाखों करोड़ टिके रहते हैं किसी पार्टी में? जी नहीं। और अगर केवल विचारधारा ही होता तो जब कुछ मिलता नहीं है तो पार्टी को बदल देते हैं। नीतीश कुमार जी इतने बड़े बड़े विचारधारा को लेकर के आए थे। तो सच्चाई यही कि सबको यही लगता है राजनीति में मिलेगा, कहीं मिलेगा, लेकिन जब वो लगता है कि अब नहीं मिलेगा तो पार्टी बदली जाती है। या तो टिकट मिलेगा या 20 सूत्री मिलेगा, या पहले वो आयोग होता था लाल बत्ती वाला तो आयोग बदल गया है। हाँ। आयोग मिलेगा या पार्टी में कोई बड़ा पद मिलेगा, इन्फ्लुएंस करने का मौका मिलेगा, टेंडर ठेकर मिलेगा, गाड़ी में जदयू का झंडा लगेगा, नीतीश जी आएंगे शादी ब्याह में, पावर बनाएंगे, मोहल्ला में दिखाएंगे, फिर राज्य में दिखाएंगे, फिर फेसबुक सोशल मीडिया चमकाएंगे, फिर बड़का छोटका भैया नेता कहलाएंगे, फिर हो सकता है चुनाव लड़ जाएंगे तो नीतीश कुमार के सामने जाएंगे, तो नीतीश कुमार कहेंगे कि आप में प्रतिभा जबरदस्त है, आप मंत्री बन जाइए। हो सकता है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी, हो सकता है अगला आरसीपी आप बन जाए, आप बन जाए। मन तो भावनाएं तो कई होती हैं। अशोक चौधरी तो सीएम बनना चाहते हैं जी। यहाँ बिहार में कई नेता नीतीश कुमार के आसपास, संजय झा डिप्टी सीएम बनना चाहता है ये लोग, लेकिन वही बात है ना, उपेंद्र कुशवाहा सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन बात वही बात है, मिलेगा मिल रहा है क्या, इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। अब यहाँ मैं बात बता दूं आपको स्पष्ट, चूंकि आरसीपी सिंह को साइड कर दिया गया है और आरसीपी सिंह को भाजपा तभी तक भाव दे रही है, मैं याद कीजिएगा फिर से मेरी बात, जब तक जदयू भाजपा का रिश्ता है। जिस दिन जदयू भाजपा का रिश्ता खत्म होता है या नीतीश कुमार और भाजपा में दुराव होता है तो आरसीपी सिंह पर एक तलवार उस वक्त ही लटक जाएगी। कितना तोड़कर ला रहे हैं, ये तोड़कर जो ले आने की बात होगी वही तय करेगा कि आरसीपी सिंह का भविष्य क्या होगा। आरसीपी सिंह खुलकर विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर विरोध करेंगे तो आज टूट जाएगा तो आज ही न मंत्री रहेंगे ना राज्यसभा के सांसद। नहीं तो कई एक और भी चर्चा हो रही थी, भारत लाइव के किसी एपिसोड में ही चर्चा हो रही थी, जिसमें नीतीश कुमार जी इस मूड में हैं अभी कि वे आरसीपी सिंह की तरफ भी नजर बनाए हुए हैं, बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा की तरफ भी नजर बनाए हुए हैं और सबको टास्क दिया हुआ है। एक बात, इसका सबसे बड़ा जानते उदाहरण क्या है, आपने बहुत सही बात कह दी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जानते दर्शकों क्या है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उमेश कुशवाहा को ललन सिंह के साथ बिठाना। उमेश कुशवाहा ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को, उमेश कुशवाहा को बर्दाश्त कर रहे हैं या उनको हटा नहीं रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आरसीपी सिंह को लेकर नीतीश कुमार पूरी तरह से नेगेटिव नहीं हुआ है। आरसीपी सिंह को एक सबक सिखाकर हो सकता है नीतीश कुमार छोड़ दे, या आरसीपी सिंह के लिए एक रास्ता छोड़ा गया हो, वरना सबको पता है कि आरसीपी सिंह गैंग के ही उमेश कुशवाहा है। आपने तो स्पष्ट बताया कि जिस मोर्चा की तैयारी आप बता रहे हैं कि होने जा रहा है, होटल में तैयारी सारा किया हुआ है, बड़का आयोजन किया जा रहा है, कुशवाहा संयोग किया जा रहा है, लॉ करा रहे हैं आरसीपी, और उपेंद्र कुशवाहा को नहीं बुलाया जा रहा है। उमेश कुशवाहा तो पहुंचेंगे लग रहा है, जो समीकरण बिल्कुल। ऐसी स्थिति में अगर बिहार में कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन हो और उसके नेता दिखे मंच पर उमेश कुशवाहा या आरसीपी सिंह, तो ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो राजनीतिक मौत ही हो जाएगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा भी चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा समाज के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना जी, और क्योंकि ललन सिंह जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की क्या नजदीकी बढ़ी है पिछले दिनों में, ये बात आरसीपी सिंह जी को एक और बात समझिएगा। देखिए ललन सिंह यहाँ ये बात समझाने में सफल हो जाते हैं बार बार कि कागज पर आरसीपी सिंह का कोई वोट बैंक नहीं है। बिल्कुल, ये तो जीत कर भी आए हैं ललन सिंह, एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र है इनका, मुंगियारों में पकड़ है इनकी, कितना आएगा भगवान जाने, लेकिन जीत तो रहे हैं वहां से ना। दूसरा ये स्थापित करने में भी सफल हो जाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चुनावी राजनीति के प्रोडक्ट है। उपेंद्र कुशवाहा का एक संगठन रहा है। एक उमेश कुशवाहा का एक सर्टेन वोट बैंक आया था चुनाव में, वो प्रूव कर चुके हैं वो, तो उपेंद्र कुशवाहा हमेशा उपयोगी होंगे लौकुश समीकरण में। लेकिन ये भी बात स्थापित यहाँ करा देते हैं कि आरसीपी की इसमें आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पास नीतीश कुमार हैं लॉ, तो आरसीपी सिंह की लॉ की आवश्यकता क्या है? क्यों?
जब भकाभक जल रहा है, क्या कहते हैं, पंचलेट, जी, तो काहे ला वहां दिया जलाइएगा? नहीं, एक और बात, ये इस बात की भी देखिए चर्चा बार हो बार रही थी। वो इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं, याद कीजिएगा, आप आज बैठे हुए थे वहां जी। पे और आप ये बात बोल रहे भी थे मुझे, वो बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि सबका छोड़िए बात, हाँ, एक के नेता एक के नेता है नीतीश एक के कुमार, पंचलेट जल रहा है, हाँ। कोई दिया सलाई जलाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, उसी से जलेगा सब। बात आरसीपी सिंह को काट रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने थे उस दौरान भी इस बात की एक चर्चा हो गई थी बिहार के राजनीतिक गलियारों में। ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार जी कभी नहीं चाहेंगे कि आरसीपी सिंह जी केंद्रीय मंत्री बने, जी, क्योंकि जी। लव समाज के, कुर्मी समाज के एकमात्र नेता के रूप में पूरे देश में स्थापित है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार के पास इतना समय नहीं है कि वो घूम घूम कर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सके। जी, ये काम आरसीपी सिंह को दिया हुआ था। जी। संगठन के अघोषित नेता आरसीपी सिंह थे, जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के अघोषित आरसीपी सिंह थे। जी। सारे कार्यकर्ता आरसीपी सिंह को अभी भी, मैंने ललन सिंह के बनने के बाद उन्होंने तोड़ जरूर किया है, स्लीपर सेल जड़ घींच घींच के निकाल रहे जी। हैं, लेकिन अभी भी प्रभाव है और ये प्रभाव आपको उस मीटिंग में दिख जाएगा। बिल्कुल। देखिए, जब ये बात हो रही थी, आरसीपी सिंह की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चा हो जाती है कि नीतीश कुमार जी कभी नहीं चाहते थे कि कुर्मी समाज का एक बड़ा नेता राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रोजेक्ट हो, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी ने उठाया। लेकिन अब जब आरसीपी सिंह जी तमाम चीजों को समझ रहे हैं, लवकुश रणनीति को समझ रहे हैं, और इधर जो है ललन सिंह का एक्शन देख रहे हैं कि पार्टी पर कैसे प्रभाव चल रहा है, आरसीपी सिंह जी के जो छत्रप थे कार्यालय में बैठे हुए, जी। उन सबको खींच खींच करके निकाला जा रहा जी, है, जी। तो अब आरसीपी सिंह जी अलग मूड में आ गए हैं और कुशवाहा समाज वाला वोट बैंक मिठाई का डब्बा बना ये है। बात तो स्पष्ट है ना कि आरसीपी नीतीश की तरह लिबरल या सेकुलर लॉ नहीं है। लॉ नहीं, वो नीतीश जी वाले रणनीति में नहीं जी। है, वो भाजपा माइंडेड है, वो आरएसएस माइंडेड है, वो शुरू से बातें हैं। जी, आज भी देख लीजिए भाजपा से उनका कितना नेचुरल पटता है। जी, और नीतीश कुमार भाजपा के बीच कोई स्वाभाविक रिश्ता नहीं हो सकता है। जी, विचारधाराएं अलग है, पार्टी का एजेंडा अलग है, संविधान अलग है, वोट बैंक अलग है, और उस वोट बैंक को लेकर देखिएगा नरेंद्र मोदी के सामने कैसे गए थे तेजस्वी को लेकर। जी, तो नेचुरली ये कोई अलायंस नहीं दोनों पार्टियों के बीच में हो सकता है। बिल्कुल। सत्ता के लिए समझौता हो सकता है, जी, लेकिन नेचुरल जेलिंग नहीं हो सकता है। हाँ, और इसी वजह से नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे जी। कि इनकी पार्टी से कोई ऐसा लीडरशिप पैदा हो जाए जो भाजपा के साथ नेचुरली जेल कर जाए। जी। तो अब देखिए, लेकिन यहाँ जो मीटिंग हो रही है कुशवाहा समाज की, उसमें आरसीपी की सिंह की बात आ रही है कि आरसीपी सिंह जो है इस पूरे में सूत्रधार की भूमिका में है, इस मीटिंग को, बड़े मीटिंग को करवाने में, उमेश कुशवाहा को आगे करके और भी लोगों को आगे करके। जी। तो कहीं ना कहीं जब वोट बैंक इकट्ठा किया जाता है तो उस समय पार्टी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जी। क्योंकि आप वोट बैंक किसके लिए, जब अगर आप मिठाई बना रहे हैं तो आपके घर में तो कोई उत्सव होगा, बिल्कुल। तो आप वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, मिठाई डब्बा पैक कर रहे हैं, तो किसी न किसी के लिए तो कर रहे हो। ये विशुद्ध शक्ति प्रदर्शन है। जी। ये इस बात का एहसास कराना है नीतीश कुमार को कि ठीक है, आप हमसे गलती हुई जी, आपके हिसाब से, जी, लेकिन आप हमें नहीं भूल सकते। हाँ, ये हमारे पास है, हाँ, तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। होने नहीं दूंगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह जी एक बड़ा जो है माइंड गेम खेल रहे हैं और एक बड़ा वोट बैंक को भी इकट्ठा करके नीतीश कुमार के सामने शक्ति प्रदर्शन। कायदे से देखिए, ये जनरल नॉलेज था जदयू का। जी, नीतीश, आरसीपी, ललन, ला ये हायरार्की था। हायरार्की था। अब चूंकि आरसीपी अपना एक छलांग आगे बढ़ाया, एक छलांग दो छलांग पीछे कर दिया गया। जी, आप बड़े पहले याद आता था कि एक बिलांग छोटी कर दो तो दो बिलांग छोटी कर जो दो। बिलांग छोटी है। ना हाफे पैंट है ना पूले पैंट है, जी। तो अपने कुछ तो व्यवस्था करेंगे ना प्रमोशन विद डिमोशन। हाँ। देखिए, आज के पंचनामा में इतना ही, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें आपको समझ आई होगी। कैसा लगता है आपको हमारा ये खास शो, आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स रेगुलर खुले हुए हैं और ऐसे ही सहयोग बनाए रखना है, संबंध को और भी मजबूत करना है, प्रगाढ़ करना बिल्कुल है। शेयर करना है। जी। प्यार बहुत तगड़ा मिला है। जी। मैं सच बताता हूँ कि उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी। आप लोग कभी कभी इतना प्यार दे देते हैं ना कि सच बताते हैं, यह एहसास नहीं हो पाता है कि बिहार के हम छोटे छोटे पत्रकार हैं। आप कभी कभी हमें इतना बड़ा बना देते हैं कि हम खुद अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये सब जानते हैं, जितना प्यार मिला है ना, उससे जरा अभी इतना छोटा में आप कह रहे थे कि उम्मीद नहीं है, जी। बहुत ही बड़ा है। ये लोग जो है ना बहुत जानकार हैं और समझते हैं कि कब कौन सा मिठाई देना है। इधर आरसीपी सिंह जी पैक कर रहे हैं तो दर्शक सभी मिठाई पैक कर रहा है। जुड़े रहिए, ऐसे ही समर्थन करने रहिए और प्यार मोहब्बत जो है बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।